लंबे गहरे सांस लें और छोड़ दें। पूरे शरीर को शिथिल कर दें। फिर एक लंबे गहरे सांस लें और श्वास छोड़ते हुए 3 लोग को अपने मन की आंखों के सामने लाएं और देखें इस संपूर्ण विश्व में चाहे देवों के इंद्र हों, नारायण हों, कितनी भी पदवी के धारक हों, ये सब काल के द्वारा खत्म कर दिए जाते हैं। तो इस संसार में कौन शरण हो सकता है? एक शेर के मुंह के अंदर जिस हिरण की ग्रीवा आई हुई है, जिसकी रक्षा करने वाला नहीं है, उसी प्रकार मरण को प्राप्त हुए जीव की कोई भी रक्षा करने वाला नहीं है। अगर कोई मरते हुए मनुष्य को कोई मंत्र तंत्र देव आदि बचा सके तो इस दुनिया में सबके सब अमर हो जाएं। देखें इस 3 लोक में चारों गतियों के जीव, देवगति, मनुष्य, तिर्यंश, नारकी, कोई भी अमर नहीं है। ये घर भी मेरी तभी तक शरण है जब तक मेरे को पुण्य का उदय है। पाप का उदय होने पर वो ही घर मेरे को मेरे मरण में निमित्त और मेरे दुख में निमित्त भी बन जाता है। मेरे बंधु लोग, रिश्तेदार, परिवार, कोई भी मेरी वेदनाओं को खत्म करने में समर्थ नहीं है। मेरे दुख को, मेरे मिथ्यात्व को, मेरे अंदर की परेशानियों को दुख करने में मात्र मेरे कर्म के उदयों से ही सारा कार्य होता है। मेरा मरण आयु कर्म के क्षय से होता है और आयु कर्म देने में कोई भी मेरे परिवारजन, कोई भी समर्थ नहीं है। मेरे को मानसिक वेदना होने पर उस मानसिक वेदना समाप्त करने में जब पाप का तीव्र उदय आता है और मानसिक वेदना हो, उस समय कोई भी जीव, परिवारजन आदि मेरे कर्मों को नष्ट करने में समर्थ नहीं है। पाप के तीव्र उदय से मेरे शरीर में प्राप्त हुई वेदना को नष्ट करने में कोई भी परिवारजन, मित्रजन उस मेरे पाप कर्म के को लेने में या उसे नष्ट करने में समर्थ नहीं है। ये शरीर
भी मेरे को सुख में तभी तक निमित्त होता है जब मेरे पुण्य का उदय है। पाप के उदय में ये शरीर ही दुख का निमित्त भी हो जाता है। जिस शरीर को पूरे जीवन भर पोषण करते हैं, वो ही शरीर दुख के समय दुख का ही निमित्त बनता है, वो सुख का नहीं बन पाता। इस संपूर्ण संसार में पूरे 3 लोक को देखें, 3 लोक में प्रत्येक जीव को देखें, अनंत संसारी जीवों को देखें, और किसी भी जीव के लिए कोई भी जीव शरण नहीं है। देखें 3 लोक को, देखें, चाहे वो जीव नारकी हो, मनुष्य हो, त्रियंच हो, एकेंद्रीय हो, विकलेंद्रीय हो, पंचेंद्रीय हो, देव हो, उसकी शरण मात्र उसकी अपनी आत्मा है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये ही जीव को शरण है। अपनी आत्मा ही जीव को शरण है। आश्रम निर्जरा ही शरण है। जो जीव मंद कषाय होता है, क्षमा मार्दव आदि धर्मों का पालन करता है, तो वो क्षमा मार्दव ही उसके लिए शरण है। और जो जीव तीव्र कषाय युक्त होता है, तो वो खुद ही अपने ही द्वारा अपने को नष्ट करता है, अपने को दुखी करता है। इस पूरे विश्व में एक मेरा ज्ञान स्वभाव ही मेरे लिए शरण है। वो ज्ञान स्वभाव में लीन होना ही मेरे सारे कर्मों को जड़ से उखाड़ने में समर्थ है। इसलिए वो ही मेरे लिए एकमात्र शरण है। उस ज्ञान स्वभाव में पहुंचने में निमित्त मेरे लिए अरहंत शरण है। अरहंते शरणम पवज्जामि, सिद्ध शरण है, साधु शरण है, और भगवान के द्वारा बताया गया धर्म शरण है। इसके अलावा ये शरीर, मकान, धन, बंधु, पुत्र, स्त्री, माँ बाप, अस्त्र शस्त्र, मित्र बांधव, प्रभुत्व, ये कोई भी शरण नहीं है। एकमात्र निज आत्मा ही मेरे को दुखों से छुड़ाने के लिए, मेरा निज ज्ञान स्वभाव ही मेरे लिए शरण है। अरहंत, सिद्ध, साधु और केवली प्रणत धर्म ही मेरे लिए शरण है।
नाना प्रकार के विषयों के भोग सुख प्राप्ति के लिए शरण दिखाई देते हैं, मगर दुख के ही कारण हैं। नाना प्रकार के मनोरंजन के साधन सुखाभास रूप है। इस पूरे विश्व में अनादि अनंत की यात्रा में एकमात्र मेरा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही मेरे लिए शरण है। अब अपने को देखेंगे कि पूरा तीन लोक, उसमें एक मेरे अंदर का दर्शन ज्ञान चारित्र मेरे लिए शरण है, और उसके निमित्त अरिहंत, समवशरण में बैठे हुए अरिहंत, सिद्ध जो पूर्ण शुद्ध हैं, साधु जो अपने आनंद में हैं, और अरहंत के द्वारा बताया धर्म, बस एक ये ही मेरे लिए शरण है। देखें, और तीनों लोकों की सैर करके आ जाएं, कहीं भी घूम के आ जाएं, एक एक चप्पा, एक एक परमाणु, एक एक जीव द्रव्य, कोई भी यहाँ मेरी शरण नहीं है। अनंत जीवों में मेरी कोई शरण नहीं है। अनंत पुद्गलों में कोई पुद्गल मेरे लिए शरण नहीं है। धर्म और अधर्म द्रव्य मेरे लिए शरण नहीं है। असंख्यात कारणों और लोक अलोक में फैला आकाश द्रव्य मेरी शरण नहीं है। एक निज आत्मा में अवस्थित हो जाना, बस ये ही मेरे लिए शरण है। निज आत्मा ही मेरे लिए शरण है। निज आत्मा में लीन हो जाना ही मेरे सारे दुखों का उपाय है। मेरे शारीरिक दुखों का, मानसिक दुखों का, भव भ्रमण के दुखों का, रोगों से छूटने का, जन्म और मरण के दुखों का, समस्त प्रकार के भय